किड्स स्टोरी स्टूडियो में खुश आमदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। एक खूबसूरत बाग में बहुत सारी तितलियां खुशी से रहती थीं, जो एक फूल से दूसरे फूल की तरफ उड़ती। उनमें से एक खास तितली थी जो बाकी सबसे मुख्तलिफ थी। उसका नाम फोमी था। वो बहुत शरारती थी और हमेशा नए एडवेंचर की तलाश में रहती थी। फोमी को नई चीजें आजमाना और दुनिया का पता लगाना बहुत पसंद था। एक दिन फोमी को एक दिलचस्प ख्याल आया, क्यों ना आज हम बाहर की दुनिया को देखें, अपने बाग से भी बाहर जाते हैं, आज एक बड़ा एडवेंचर करते हैं। उसने ये बात अपने सबसे करीबी दोस्तों मैनू और ग्लू से शेयर की और कहा, आज हम बाग के पीछे वाली पहाड़ पर जाएंगे और वहाँ बहुत कीमती चीजें हैं। आओ आज हम सब मिलके उनको तलाश करें। पहले तो मीनू और गुलू को थोड़ा खौफ आया, मगर जब फोमी ने कहा कि ये एक अच्छा मौका है बहादुरी दिखाने का, तो वो दोनों मान गए। तीनों तितलियां रंगीन फूलों के बीच से उड़ते हुए पहाड़ी की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में उनकी मुलाकात एक मक्खी से हुई, जो फूलों से रस जमा करने में मसरूफ थी। फोमी ने उससे पूछा, ए मक्खी बहन, क्या तुम्हें पता है कि पहाड़ी के पीछे का क्या है? मक्खी ने खौफ से जवाब दिया, वहाँ तो खतरनाक चूंटियां रहती हैं जो हर किसी को अपने बिल में खींच लेती हैं। ये सुनकर मैनू और गुलू खौफजदा हो गए, मगर फोमी ने हंसते हुए कहा, एडवेंचर में थोड़ा खतरा तो होना चाहिए, चलो देखते हैं ये चूंटियां हमें कैसे रोक सकती हैं। तीनों तितलियां जुर्रत के साथ अपना सफर जारी रखी और जल्द ही वो पहाड़ी के करीब पहुंच गईं। रास्ते में उनके सामने कई बड़ी चूंटियों के बिल नजर आए और चूंटियां तेजी से चलती हुई भी नजर आईं। मैनू ने डरते हुए कहा, फोमी, मेरा ख्याल है कि हमें वापस चले जाना चाहिए। मगर फोमी ने कहा, डरो नहीं, हम अपने तेज परों से इन चूंटियों को धोखा दे सकते हैं। ये कहकर फोमी ने अपने परों को जोर से हिलाया और तेज रफ्तार से चूंटियों को बिलों के ऊपर से उड़ गईं। मैनू और गुलू ने भी उसकी पैरवी की और चूंटियों से बचते बचाते जल्द ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहाँ का मंजर बहुत खूबसूरत था। नीचे बाग की तरफ देखते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी किले की बुलंदियां देख रही हैं और सामने एक बड़ा चमकदार फूल था। फोमी ने खुश होकर कहा, वाह, ये तो एक जादुई फूल है। तीनों ने इस फूल के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए। अचानक फोमी ने महसूस किया कि इस फूल की खुशबू बहुत खुशगवार है, उसे छूने का दिल कर रहा है। जैसे ही फोमी ने फूल को छुआ, उसके पैरों में एक अजीब रोशनी फैल गई और वो मजीद तेज होने लगे। वाकई ये तो बहुत जादुई फूल है, फोमी ने खुश होकर कहा, ये हमें ताकतवर बना रहा है। मैनू और गुलू ने भी फूल को छुआ और उसके पैरों में भी वही रोशनी आ गई। अब तीनों तितलियां तेजी से उड़ सकती थी और बहुत ज्यादा तवानाई महसूस कर रही थी। इतने में अचानक एक बड़ी मकड़ी ने उन्हें देख लिया और सोचा, ये तितलियां तो मजे का नाश्ता होंगी। मकड़ी ने खामोशी से अपना जाल फैलाया और फोमी को पकड़ने की कोशिश की। फोमी ने फौरन अपने जादुई परों को हरकत दी और जोर से कहा, जल्दी करो, भाग जाओ। तीनों तितलियां तेजी से उड़कर मकड़ी के जाल से बच निकली। जब वो पहाड़ी के नीचे बाग की तरफ वापस आ रही थीं, रास्ते में उन्हें वही मक्खी दोबारा मिली। मक्खी ने हैरत से पूछा, ओए, तुम लोग तो जिंदा वापस आ गए हो। फोमी ने मुस्कुरा कर कहने लगी, हम जादुई फूल के पास गए थे और उसने हमें ताकतवर बना दिया। मक्खी ने बहुत रश से कहा, काश मैं भी तुम्हारे साथ चली जाती। तीनों तितलियां हंसते हुए वापस अपने बाग में आ गई और वहाँ की बाकी तितलियों को अपनी मुहिम जोइन के किस्से सुनाने लगी। सब तितलियां सुनकर ये हैरान रह गईं कि फोमी और उसके दोस्तों ने किस कदर बहादुरी से मुश्किलात का सामना किया और नए तजुर्बात किए। आखिरकार फोमी ने कहा, दोस्तों, हमेशा नई चीजें आजमाना चाहिए, मगर ये भी याद रखना चाहिए कि हम अपने दोस्तों के साथ हों और एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं।